Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. आज इस वीडियो में आपके लिए एक पांडा बियर बना के लाई हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 कलर का बनाया है। हेड से स्टार्ट किया है। इसके लिए मैंने 11 नंबर का हुक यूज़ कर रही हूँ मैं, और 4 प्लाई की वूल यूज़ की है। वाइट और रेड से बनाऊंगी मैं इसे अब। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेड स्टार्ट करते हैं इसका। तो हेड के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बनती है। मैं आपको बताती हूँ मैजिक रिंग कैसे बनती है। इस तरीके से, ये देखिए, ये मैजिक रिंग बनेगी। पहले इसके एंड साइड को इस तरीके से ऐसे किया, फिर इसके ऊपर 2 उंगलियों पे ऐसे पीछे को ले गए इसको, ऊन को, और फिर इस तरीके से ये इसमें ऐसे ले लेते हैं। अब हम इसको अभी तो एक चेन बनाएगी। ये चेन बन गई। इसके बाद इसमें हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद ये जो एंड साइड थी इसकी, ये वाली ऊन की, इसको मैं ऐसे टाइट कर देती हूँ। ये खिंच जाता है और ये इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम ये 8 स्टिच हैं, तो हर स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो 8 के 16 हो जाएंगे इस तरीके से। एक, फिर इसी स्टिच में एक बार, और ये हर स्टिच में हमें। और अब हम इसको राउंड को कंप्लीट करना है, तो हमें पहचान के लिए इसमें हमने मार्कर लगा दिया है। नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे अगले स्टिच में भी हमें 2 बार, हर स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले 8 स्टिच थे, तो अब हमारी ये डबल हो जाएंगे, 16 स्टिच हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। ये फर्स्ट राउंड, ये वाला सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए, हर स्टिच में मैंने 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। मैं मार्कर को निकाल देती हूँ। इसके बाद पहले स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, और फिर मैंने मार्कर लगा दिया, और दूसरे वाले स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2। फिर इसके बाद अगले स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर इससे अगले स्टिच में 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार। इस तरीके से थर्ड राउंड में
हमें एक स्टिच में एक बार और अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड कंप्लीट हो गया, थर्ड राउंड। अब हम फोर्थ राउंड पे आ गए हैं। मैंने मार्कर लगा दिया। अब इस राउंड पे हमें पहले और दूसरे स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक, अगले स्टिच में भी एक, और तो थर्ड स्टिच आएगा उसमें हमें 2 बार। पहले 2 स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनेगा, एक और 2, और उससे नेक्स्ट जो थर्ड स्टिच आएगा उसमें 2 बार। ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको मार्कर निकाल के इसमें 2 बना देती हूँ। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। मैंने मार्कर लगा दिया। अब इस फिफ्थ राउंड में हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। अब ये देखिए इस तरीके से, ये हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फिफ्थ राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। ये फिफ्थ राउंड हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ मार्कर लगा देती हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए। अब हमें सिक्स्थ राउंड में पहले 3 स्टिच में 1, 2 और 3, पहले 3 स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जो फोर्थ स्टिच है इसमें हमें 2 बार, 1 और 2। फिर इसी तरीके से हमें 3 स्टिच में एक बार, 1, 2 और 3, और फोर्थ स्टिच में हमें 2 बार, 1 और 2। फिर इसी तरीके से 1, 2 और ये 3, ये 3 स्टिच हो गए। उसके बाद फोर्थ स्टिच में हमें 2 बार, 1, 2, 1, 2 और ये 3। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से राउंड को मैं अभी कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए सिक्स्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। और मैं यहाँ मार्कर लगा देती हूँ। ये हमारा सिक्स्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें 7th राउंड से 14th राउंड तक हर स्टिच में एक बनाना है। 7th राउंड से 14th राउंड तक ये देखिए हर स्टिच में एक इस तरीके से हर राउंड में, हर स्टिच में मुझे एक बनाना, और ये 8 राउंड बनाने हैं ऐसे। फोर्टीनथ राउंड तक मुझे हर स्टिच में एक बना के, और मैं आपको दिखाती हूँ फिर।
ये देखिए, ये मैंने 14th राउंड कंप्लीट कर लिए पूरे। इस तरीके से ये इसकी शेप आ जाएगी। अब मैं इसके बाद 15th राउंड जो बना रही हूँ, उसके बाद ये रिड्यूस होते जाएंगे फंदे। तो 15th राउंड में इस तरीके से पहले स्टिच में एक बनाया, दूसरे स्टिच में फिर एक बनाया, तीसरे स्टिच में फिर एक बनाया। पहले 3 स्टिच में एक एक बनाया और 4th और 5th कंबाइन करके इसको ऐसे दोनों को एक साथ 2 का एक बना दिया। इसी तरह फिर पहले 3 स्टिच में एक एक बनाना है, 3, और अगले 2 जो स्टिच हैं कंबाइन करते हुए ये देखिए इस तरीके से 1 और ये 2, इसको फिर एक साथ। तो ये रिड्यूस होते जाएंगे इस तरीके से। पहले 3 फंदे, 3 जो स्टिच है मैं उसमें एक एक बनाती हूँ, 3, और इसके बाद ये 2 ऐसे कंबाइन करते हुए इस तरीके से 2 का एक बना दिया। तो इस राउंड में ये फंदे घट जाएंगे, 8 फंदे घट जाएंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ पूरा करके, ये राउंड बताती हूँ। ये देखिए 15th राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये 16th राउंड है जो कि इसका लास्ट राउंड है। उसमें सब हर स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, हर स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए इस 16th राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरीके से इस राउंड को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला राउंड भी देखिए कंप्लीट हो गया, ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसको इस तरीके से कम करते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए और इसको हम कट कर देते हैं। थोड़ा सा हम बड़ा ऊन छोड़ेंगे ताकि सिलाई में काम आ जाएगा। ये देखिए, ये इसका हेड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी के लिए हम सबसे पहले इसी तरह मैजिक रिंग बनेगी, जो भी हम अभी हमने इधर बनाई थी, ये मैजिक रिंग बनेगी। इसको इस तरीके से बताया था मैंने आपको, ये इस तरीके से ऐसे करते हुए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे इसको रखा, इसको इस तरीके से और ऐसे इसको एक चेन बना दी। अब हमें इसके लिए फिर 8 हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। पूरे पैटर्न में हमें इसी तरीके से मैजिक रिंग से स्टार्ट करना है और हर मैजिक रिंग में हमें 8 ही सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। 8 मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिया और अब इसको इस तरीके से उनको ऐसे मैं खींचूंगी, टाइट करूंगी, तो ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखिए अब हमें सेकंड राउंड में हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि मैंने पहले बनाए थे उसी तरीके से इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। और यहाँ मैं मार्कर लगा लेती हूँ।
ये देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो, ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें तीसरा राउंड, तो तीसरे राउंड में हमें ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ मार्कर लगा देती हूँ। ये फर्स्ट सेकंड राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड में हमें पहले स्टिच में एक बनाना है और दूसरे स्टिच में दो, एक और ये दो बन गए। फिर इसी तरीके से अगले स्टिच में एक, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें दो, एक बार एक, दूसरी बार दो बार एक, और अगले स्टिच में दो बार ये दो, इसके बाद फिर एक, नेक्स्ट स्टिच में दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, उसका फिर दो, दो, फिर एक, और फिर इसके बाद इसमें दो। ये राउंड थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए मैं मार्कर लगा देती हूँ यहाँ। इसके बाद फोर्थ राउंड में फर्स्ट स्टिच में एक बार, सेकंड स्टिच में एक बार, और थर्ड जो स्टिच आएगा उसमें दो बार, एक और दो, इस तरीके से एक दो, इसमें एक एक, और थर्ड स्टिच में दो बार, एक दो, फिर एक और दो, और थर्ड स्टिच में दो बार। ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। ये फोर्थ राउंड हो गया कंप्लीट। अब हमें फिफ्थ राउंड में कुछ भी कोई भी स्टिच नहीं बढ़ेगा, पूरे पूरे राउंड में हमें हर स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। ये देखिए फिफ्थ राउंड है ये, हर स्टिच में हमें एक एक स्टिच इसमें बनाना है और इसे बनाते हुए कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने हेड बनाया है, ये बिल्कुल उसी तरह सेम बनेगा। मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ। अब सिक्स्थ राउंड में, ये सिक्स्थ राउंड में तो पहले जो तीन स्टिच हैं, फर्स्ट तीन, ये देखिए एक, फिर इसमें भी एक, और फिर इसमें भी, ये तीन स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनेगा। और जो फोर्थ है उसमें दो बार, एक दो, ये देखिए। फिर इसके बाद फिर तीन, एक दो, और ये तीन। फोर्थ स्टिच में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक दो और ये तीन, तीन बनाने के बाद फोर्थ स्टिच में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, दो। उसके बाद देखिए एक दो तीन, नेक्स्ट में दो बार। अब मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ ये राउंड। ये देखिए सिक्स्थ राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ है ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया सिक्स्थ राउंड।
अब हमें 7th राउंड से 10th राउंड तक हर स्टिच में एक एक बनाना है। 4 राउंड अभी हमें इस तरीके से बनाने, हर स्टिच में एक एक। देखिए इस तरीके से ये 7th राउंड है और 7th राउंड से 10th राउंड तक हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको ये 10th राउंड बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये 10th इसके राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसके बाद इसका कलर चेंज करूँगी, ऊन का कलर। इसको मैं यहीं छोड़ देती हूँ और इसको कट कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं इसे रेड कलर से बनाऊँगी और वो मैं इस तरीके से। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से फर्स्ट स्टिच ऐसे, अब मैं हर स्टिच में एक एक स्टिच बनाऊंगी। 11th और 12th राउंड ऐसे ही बनना है, हर स्टिच में एक एक स्टिच बनना है सिंगल क्रोशिया का। तो ये 11th राउंड है। उसके बाद 12th राउंड में भी मुझे इसी तरीके से एक एक स्टिच बना रहा है हर स्टिच में। मैं दोनों राउंड कंप्लीट करके आप दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके 3 राउंड बना लिए, 11th 12th और 13, 3 राउंड बन गए। अब इसके बाद मैं इसमें 8 स्टिच रिड्यूस करूँगी, जैसे कि मैंने हेड वाले हिस्से में करा था। अब इस तरीके से बॉडी में देखिए इस तरीके से पहले 3 फंदे, 3 जो स्टिच है 1 2 और 3 स्टिच में एक एक बना लूँगी। उसके बाद 4th वाला और 5th वाला इसको कंबाइन करते हुए 2 का 1 बनाना है। ये देखिए 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर अगले 1 और ये 2 स्टिच को कंबाइन करते हुए 2 का 1 बनाना है। 1 2 और ये 3। फिर उसके बाद 4th 5th स्टिच को 1 कंबाइन करते हुए 2 का 1। ये राउंड पूरा इसी तरह कंप्लीट होगा। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताता हूँ। ये राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया। अब लास्ट राउंड है। लास्ट राउंड में हमें हर स्टिच में एक स्टिच बनाना है। अब ये हमारा इसके बॉडी का, पांडा की बॉडी का लास्ट राउंड है। ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम इस राउंड से फिनिश करते हैं। तो हर स्टिच में एक एक स्टिच बनेगा। मैं इस राउंड को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको फिनिश करके इसको कट कर देती हूँ। इसकी बॉडी ये कंप्लीट हो गई। अब हमें इन दोनों को ऐसे स्टफ़ करके कॉटन से इस तरीके से इन्हें जॉइंट करना है, जोड़ना है इस तरीके से। ये देखिए इसमें कॉटन भरनी है अभी। और इनको ऐसे जोड़ देना है, बॉडी की सही शेप देते हुए इनको इस तरीके से जोड़ देना। मैं अभी कॉटन भर के आपको दिखाती हूँ इसमें। ये देखिए मैंने इसमें कॉटन फिल कर दी है।
अब इसके बाद मैं इसको इसके साथ सिलती हूँ। ये देखिए, एक एक हमें इसका स्टिच लेना है और एक इसका। इस तरीके से दोनों को मैं जोड़ती हूँ अभी। देखिए इस तरीके से ये से जॉइंट हो जाएगा। मैं अभी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके हेड और बॉडी को सील दिया है। ये कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से ये शेप आ जाएगी। अब इसके बाद मैं इसकी आर्म्स बनाना सिखाती हूँ आपको। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रेड वाला कलर यूज़ करूँगी और इसमें पहले मैजिक रिंग बनेगी, जैसे कि पहले मैं बनाई है इसमें। देखिए इस तरीके से ये मैजिक रिंग बनाते हैं। इसमें हम और इसमें इसी तरीके से, जैसे पहले मैंने 2 में मैजिक रिंग बनाई थी, अब भी मैजिक रिंग बनेगी और 8 स्टिच बनाने इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मैंने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इसमें। और इसके बाद मैं इसको इस वाले जो लास्ट का ये जो इसको मैं खींच लेती हूँ, टाइट कर देती हूँ इसको। तो ये देखिए इस तरीके से ये शेप आ जाएगी। इस तरीके से देखिए, ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए, फर्स्ट स्टिच में हमें इसके फर्स्ट स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। मैं इसको ठीक करती हूँ, बताती हूँ। इसके फर्स्ट स्टिच में अब मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है, तो इसके फर्स्ट स्टिच में मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और इधर मार्कर लगा देती हूँ। इस राउंड में ये सेकंड राउंड है और इसके बाद 1 2 3 4। इसके बाद ये 5th वाले
स्टिच में मैं 2 बार फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 और ये 2। तो इस राउंड में सिर्फ 2 स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनेगा, बाकी हर स्टिच में 1 बार, और ये बाकी स्टिच में मैं 1 बार सिंगल क्रोशिया बना देती हूँ। ये सेकेंड राउंड हो गया कंप्लीट। अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। थर्ड राउंड में मुझे हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर स्टिच में देखिए, इस तरीके से हर स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरीके इसको ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें फोर्थ राउंड में 2 स्टिच हमें रिड्यूस करने हैं। तो पहला और दूसरा इस तरीके से कंबाइन करते 2 का 1 बनाना है। फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें 1 स्टिच बनाना है, और छठे सातवें को एक साथ कंबाइन करते हुए 2 का 1 बनाना है, और बाकी स्टिच में 1। तो ये फोर्थ राउंड हो गया। अब हमारा ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें फिफ्थ राउंड से और 12th राउंड तक ऐसे ही बनाना है। ये 8 स्टिच हैं, तो इन्हें ऐसे ही 12th राउंड तक यहाँ तक ऐसे ही बनाना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको। अब हमें कोई ना तो डिक्रीज़ करने हैं ना इंक्रीज़, तो इसमें हमें हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 12th राउंड तक बनाना है। अब ये मेरा 5th राउंड है। मैं 12th राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी एक आर्म कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। ये इसकी आर्म कंप्लीट होगी। अब मैं इसके बाद इसकी लेग स्टार्ट करूँगी, वो मैं बताती हूँ आपको। अब मैं इसकी लेग्स बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए मैजिक रिंग ही बनानी पड़ेगी, इस तरीके से। ये मैजिक रिंग बन गई। अब इसमें हमें 8 सिंगल स्टिच बनाने, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 1, 2, ये 3, 4, 2, 5, 6, 7 और ये 8 हमने इसमें स्टिच बनाने के बाद अब इसको हम उनको इस तरीके से खींच लेते हैं, और ये टाइट हो जाता है। इसके बाद हमें
फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसे हम मार्कर लगा देते हैं। ये सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है। अब हमें इस राउंड में पहले स्टिच में एक बनाना है और दूसरे स्टिच में हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में एक, उसके बाद नेक्स्ट में दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक, फिर दो और फिर एक, नेक्स्ट में दो बार। ये सेकेंड राउंड हो गया कंप्लीट। अब हमें इसके बाद ये हमारे पास टोटल 8 और 4 12 स्टिच हो गए। अब हम इसे हर स्टिच में फर्स्ट और सेकंड स्टिच को मिलाते हुए कंबाइन करते हुए 2 का 1 बनाना है। फिर हमें 3 4 5 और ये 6 और 7वें स्टिच को एक साथ कंबाइन करते हुए 2 का 1 बनाना है इस राउंड में। ये थर्ड राउंड है और बाकी सब स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये कंप्लीट हो गया ये वाला थर्ड राउंड। इस तरीके से इसको टाइट कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है। इसमें हम हर स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हैं। ये हमारा फोर्थ राउंड है। फोर्थ राउंड में हमें हर स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें एक भी स्टिच बढ़ाना नहीं है ना घटाना है। हमें 12 राउंड तक इसी तरीके से बनाना है। इसको हम उतार देते हैं। अब यहाँ से ये फिफ्थ राउंड है। फिफ्थ राउंड से 12th राउंड तक हमें इसी तरीके से बनाना है। 5 6 7 ये पूरे 12 तक इस तरीके से मैं ये देखिए हर स्टिच में एक स्टिच बनेगा। तो ये पूरा 12 राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। अभी इसमें ये फिफ्थ राउंड चल रहा है मेरा। उसके बाद मेरे को 6 7 8 9 12 इधर तक बनाना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी लेग ये कंप्लीट हो गई है। और मैं इसको ये देखिए इस तरीके से और ये मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ इसका कान बनाती हूँ। कान के लिए सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। ये देखिए अब इसके लिए अभी तक मैं 8 स्टिच बनाती थी मैजिक रिंग में। अब मैं इसके लिए ईयर के लिए 6 स्टिच बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इस रिंग में मैंने 6 स्टिच बनाए हैं सिंगल क्रोशिया। और इसको मैं ऐसे टाइट कर लेती हूँ। इसके बाद ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं हर स्टिच में 2 बार
डबल 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। एक और ये 2 स्टिच में 2 बार बन गया। यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ। इस पूरे राउंड में हर स्टिच में मुझे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये वाला ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये सेकंड राउंड है, इसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट करना है। थर्ड राउंड में मैं फर्स्ट स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। और अगले स्टिच में मैं 2 बार। फिर 1 बार एक स्टिच में, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 बार, फिर एक में 1 बार, फिर अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 बार, फिर 2 बार, एक बार, फिर 2 बार, 1 बार। और ये राउंड कंप्लीट हो गया थर्ड। 2 बार। अब इस राउंड में हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस हो गए हैं। अब इस राउंड को हमें इस तरीके से हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से बनेगा ये। हर स्टिच में मुझे 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 4th राउंड है। ये 4th राउंड है। ये 4th राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसके बाद 5th राउंड में हमें पहला और दूसरा स्टिच कंबाइन करते हुए 2 का 1 बनाना है। यहाँ मैं इसको मार्कर लगा देती हूँ। और फिर नेक्स्ट स्टिच 1 बार बनाना है। इसमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर अगला स्टिच और उससे अगला स्टिच 2 मिला के 1 बनाना है। और फिर ये सिंगल बनाना है। फिर इन 2 को कंबाइन करते हुए 2 का 1 बनाना है। फिर 1 बनाना है। फिर इन 2 को मिलाते हुए कंबाइन करना है। फिर 1 बनाना है। इनको कंबाइन करना है। फिर 1 बनाना है और इनको कंबाइन करते हुए 2 का 1 बनाना है। इस तरह ये राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से ये इसके कान बन गए हैं। मैं आपको बताऊंगी फिर। अब मैं इसकी नोज़ बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। ये मैजिक रिंग बन गई। अब इसमें हमें 8 स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 और ये 8।
7 और ये 8। देखिए इसको मैं टाइट कर लेती हूँ। अब मैं फर्स्ट स्टिच में, अब सेकेंड राउंड में एक स्टिच, पहले स्टिच में एक बार बनाऊंगी। मुझे इस राउंड में 4 स्टिच बढ़ाने हैं, तो मैं पहले स्टिच में एक बनाऊंगी, दूसरे स्टिच में 2 बार, तीसरे में 1 बार, चौथे में 2 बार, 2, और फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर उसके बाद 2 बार, फिर 1 बार और फिर 2 बार। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हो गया। 1 और ये 2। अब मेरे पास टोटल 12 स्टिच है। इसको मैं टाइट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। फिर इस 12 स्टिच को इस थर्ड राउंड में मैं एक बार हर स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया बना देती हूँ। ये नोज़ कंप्लीट हो गई है। इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये नोज़ कंप्लीट हो गई है। मैं आपको जब दिखाती हूँ अभी जब इसके, अभी इसमें एम्ब्रॉयडरी होगी बीच में जो इसकी नोज़ के ऊपर बनेगा ब्लैक ब्लैक, तो मैं रेड में बनाऊँगी। रेड बनाया है मैं, फिर आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं इस वाले होल से ऐसे, और इसी बीच में सेंटर में ऐसे, ये देखिए, और इधर इस वाले होल से ऐसे। अब मैं इसको पूरी तरह कंप्लीट कर दूंगी पूरी। इस तरीके से हो गया। अब मैं यहाँ से सुई को ऐसे और इधर ही इसमें, ये देखिए ये इसके नोज़ बन गई है इस तरीके से। और बाकी धागे को मैं कट कर देती हूँ इसके साथ मिलाते हुए। ये जो मैंने इसके लेग्स और हैंड्स बनाए हैं, आर्म्स बनाई हैं, इनमें मैं कॉटन फिल करके फिर मैं आपको इसके साथ जोड़ना बताऊंगी। ये देखिए मैंने इसके हाथ और ये लेग्स बनाए, लेग्स और इसमें आर्म्स में
ये कॉटन मैंने फिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसको आपको इसके साथ जोड़ना बताती हूँ मैं। सबसे पहले हम ये देखिए, मैंने एक एक इसका कान, एक हाथ और एक ये लेग मैंने इसकी जोड़ रखी है। मैं दूसरा बताती हूँ आपको। तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए, मैं इसके यहाँ से ये देखिए, ये वाला आपको यहाँ से ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको यहाँ से ये जोड़ के दिखाती, सिलाई इसकी करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये तरीके से बिल्कुल एकदम इस तरीके से ही बिल्कुल एकदम राइट साइड में बिल्कुल आ गया इसका एंगल से ही। अब यहाँ से हमें इसकी सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से ये देखिए, ये अब मैं इसका ये वाला इधर वाले का ये आम इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया। ये रेड जो स्ट्रिप है इस पे जोड़नी है। इसको कट कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसके ये आम जोड़ देती हूँ। मैं दूसरा कट करके इसे लगाती हूँ। इसकी दोनों आर्म्स जुड़ गई हैं। अब मैं इसका एक जो ईयर है वो जोड़ देती हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं इसे सिलाई करके भी आपको दिखाती हूँ।
इस तरीके से इसके ये ईयर जुड़ गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। अब इसकी नोज़ में जोड़ना सिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं इसकी नोज़ इसमें अटैच करती हूँ। एक्स्ट्रा जो है ऊन इसको मैं इसके अंदर कर देती हूँ और इस तरीके से ये देखिए यहाँ से मैं इसको सिलाई लगा देती हूँ। ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए और मैं इसकी जो आईज़ हैं वो इसको पेस्ट कर देती हूँ इसमें ग्लू से। इस तरीके से मैं इसकी आईज़ लगा देती हूँ। अभी ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए अभी मैं पेस्ट करती हूँ इसको। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया।